नहीं मैदर साहब, तज़किरा चल रहा है आज कराची वाले वाक़े का। इल्ज़ाम तो आपकी जमात के ऊपर भी लग रहा है कि आपके हामियों ने वो थैले पकड़े हैं और उनको जला दिया है कि ताकि हक़ाइक़ सामने ना आए। अब ये कौन से हक़ाइक़ हैं जो हारे हुए बंदे के सामने नहीं आ सकते थे? देखें, बात यह है, सबसे पहली बात आपका बहुत शुक्रिया दोनों भाइयों का। बात यह है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को डाका डाला गया, धांधली की गई। अगर कहीं पर रिकाउंटिंग के लिए कोई अमल किया जा रहा है तो उसके अंदर डेफिनेटली वो लेकर भागेगा जो चोर होगा, जो डाकू होगा, जिसने डाका डाला हुआ। तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ का तो वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है और है भी कि बिल्कुल धांधली की गई, डाका डाला गया। और जब भी रिकाउंटिंग की बात आई तो हमारी सीटें हरवा के किसी और को दी गई। जब भी हमने दरख्वास्त दी कि रिकाउंटिंग की जाए, वो दरख्वास्त कबूल भी नहीं की गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मंजर नामे के ऊपर हैं। और मुख्तलिफ जो हैं इदारे, उन्होंने भी रिपोर्टें जारी की, जैसे कि पतन हो या दीगर हो, पफन हो। तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल फलां हल्के से भी वो हार गया है, शहबाज शरीफ भी हार गया है, उसके अलावा जो तारड़ है ये भी हार गए, जितने इनके रहनुमा ये पीपल्स पार्टी वाले। तो ये डाका तो हमारे साथ डाला गया है और आज भी हमारे लोग वहां पर खड़े थे और उन्होंने कहा कि देखिए नामालूम लोग दाखिल हुए हैं और उनके सपोर्ट के अंदर जो पुलिस है वो मौजूद थी, लेकिन उस पुलिस ने रोकने की भी कोशिश नहीं की कि उनको रोका जाए। मुकम्मल तावन के साथ ये किया गया, वहां से डब्बे उठाए गए और जलाए गए पेपर, सारा कुछ किया गया। तो ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है, क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखें तो इलेक्शन कमीशन भी उसके अंदर इन्वॉल्व है। जो पहले इलेक्शन हुआ या जो अब रिकाउंटिंग है या कोई भी अमल है, या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही आप रख लें, तो अमल नहीं उसके ऊपर करना वाज़ेह सबूत देता है कि इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बना हुआ है, जो कि सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आप पार्टी ना बने, आपका काम है गैर जानबदारी से काम करना। तो सारे अमल के अंदर अगर देखा जाए, चाहे ट्रिब्यूनल हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो। हैदर साहब, एक बड़ी सोशल मीडिया पे खबर कई दिन से गर्दिश कर रही है कि चौधरी निसार साहब तहरीक इंसाफ को अब ज्वाइन करने जा रहे हैं। कोई ऐसी इस खबर में कुछ सदाकत है या सिर्फ प्रोपेगेंडा है? देखिए, खबरें तो जो है वो चल रही थी और आज़म सवाती साहब ने भी उनको जो है दावत दी है, लेकिन जहाँ तक बात है, हमने कमेटी के अंदर भी डाला कि क्या कोई उनकी तरफ से कोई बात हुई है, कोई ज्वाइनिंग के हवाले से कोई इस तरह का अमल बनाया गया है या कोई इस तरह की मुशावरत है। तो वहाँ पर यही बताया गया कि ये जो खबर चल रही है, ये जो टिकर चल रहा है, ये फेक है। जहाँ तक बात है कि वो आएँ ज्वाइन करें, तो बिल्कुल मैं तो कभी भी नहीं कहूँगा कि ना ज्वाइन करें। डेफिनेटली पार्टी ने खान साहब के साथ मुशावरत के साथ जो भी फैसला करना है तो उस हिसाब से करके फिर उस हिसाब से उनको वेलकम किया जाएगा। लेकिन पहले डेफिनेटली एक मुशावरत है, मुशावरत अभी नहीं हुई। खान साहब के ऊपर मुलाकातों के हवाले से भी पाबंदी लगाई गई है और वो आपको पता ही है कि उसके अंदर मेरे भाई को भी उठा लिया गया है, जो 3 दिन से अभी बाज़ाब्त करवाने के लिए हम 12 हाई कोर्ट से रजू भी किया है, जहाँ पर उन्होंने जानबूझकर ये 17 के बाद 18 की डेट दी है कि ये जो शंघाई जो तावन कॉन्फ्रेंस हो रही है ये गुजर जाए, तो उसके बाद जो है वो उनको जो है बाजियाब किया जाए, ताकि खान साहब से इस दरमियान किसी की मुलाकात ना हो सके, जिसमें इंतजार भी टारगेट हुए या उनकी बहनें भी हुई या आज की पिटीशन भी हमारी खारिज हुई है। मुझे साहब ये तो बता दें मुझे, हम आपके बंदे पूरे हैं। आज जो हुकूमत ने दावा किया है कि हमारे पास मौलाना साहब भी ना आए तो तहरीक इंसाफ के इतने वोट हमारे पास हैं कि हम 2/3 अक्सरियत से आराम से ये आईनी तरमीम मंजूर करा लेंगे। कौन से आपके बंदे आपके वैसे आपके राब्ते से कटे हुए हैं? कितने लोग हैं जिनसे राब्ता नहीं है? देखिए, हमारे नंबर बिल्कुल पूरे हैं, हमारे नंबर्स में कोई कमी नहीं आई। जहाँ तक बात है डराने की, धमकाने की, ऑफर्स की, वो मैंने आपको बताया कि वो की जा रही हैं। डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहे हैं, उनके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, उनके कारोबार सील कर रहे हैं ताकि किसी जरूरत वोट मिले। मैंने 2-3 मिसालें आपके सामने रख दी कि ये सारा किया जा रहा है। और जो आकर ये कहते हैं कि हमारे नंबर पूरे हैं, तो मेरा ख्याल में अवाम को निकल कर उनको, क्योंकि अवाम के वोट से एक बंदा MNA बना है, उसको जो है वो गलत तरीके से खरीद कर या उसे डरा कर धमका कर एक ऐसी आईनी तरमीम लाना चाहते हैं जहां पर ऐसी अदालत बनाकर कि वो 3 साल के लिए वो 5 जजेस जो लगाए जाएंगे वो इनकी मर्जी के होंगे और जो वहां पर फैसला आएगा उस फैसले को किसी जगह पर चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो ये चाहते हैं कि मुल्क जो है वो एक वजीर आजम की मर्जी से चले। पंजोता साहब, फिर ये बताइए कि जब आपको ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आज खुसूसी कमेटी के इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी सिफारिशात क्यों रखी और क्या रखी? नहीं, देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात की बात हम तो बिल्कुल, हमारा क्लियर मौक़िफ़ है, खान साहब का क्लियर मौक़िफ़ है कि हम किसी भी
इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को नहीं मानते जो इनकी तरफ से पेश की गई हैं। हाँ, ये ज़रूर बात है कि मौलाना साहब के साथ जो है तहरीक इंसाफ की बैठक हुई है। उस बैठक के दौरान ये बातें जो हैं कि अगर कोई जुडिशल रिफॉर्म्स की जाए तो क्या हमारी तजावीज़ होनी चाहिए। तो उन तजावीज़ की हद तक जो है आप इनपुट दे सकते हैं कि जुडिशल रिफॉर्म्स के अंदर कोई अगर चीज़ होती है तो इस हद तक हो, लेकिन जो वो लेकर आना चाहते हैं वो तो चाहते हैं कि मुल्क जो है वो मजीद अंधेरे में चला जाए। तो इसको ना मौलाना साहब तस्लीम करते हैं ना हम करते हैं। हाँ, अच्छी एक राय जो है वो दी जा सकती है, उस अच्छी राय के हवाले से कोई नहीं है, लेकिन इस टाइम के ऊपर जो उनको जितनी जल्दी लगी हुई है और जिस तरह से नंबर पूरे करने के लिए वो सारी तकदो कर रहे हैं, जो वाज़ेह उनका कंडक्ट शो कराता है कि उनके दिल में क्या है, उनका दिल के अंदर वो कहते हैं ना, दाल काली नहीं दाल पूरी काली है। तो क्या इतला है, कब तक ये कर रहे हैं इजलास, पार्लियामेंट के इजलास कब बुला रहे हैं ये? देखिए, पार्लियामेंट का इजलास जो है ये जो हमने देखा है कि ये जो है 25 के बाद ही आई थिंक सो इस तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ये साथ ये भी चला रहे हैं कि ये 17 तक, क्योंकि ये एक इजलास है, इजलास के बाद जो है हम इसको रखेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। जिस वक्त भी ये लेकर आना चाहें या जिस वक्त भी ये सोच रहे हो कि हम लेकर आएंगे, वो वक्त ही उस वक्त ही गलत होगा, क्योंकि ये काम ही सारा गलत है। पहले उन्होंने क्या किया कि 8 फरवरी को डाका डाला और एक अवामी मैंडेट छीना। फिर इन्होंने क्या किया कि रिकाउंटिंग के जरिए सीटें दी। फिर इन्होंने क्या किया कि जो एक जमात को वोट मिला है मखसूस में, जिसने उसका हक है, वो लेने के लिए पहुंच गए। फिर अब क्या कर रहे हैं कि हमारे लोगों को अगवा किसी सूरत नंबर पूरा करना है ताकि जो इनकी चोरी है ना वो बची रहे, जो डाका डाला गया वो बचा रहे और एक जमात के ऊपर क्रैकडाउन किया जाए। आपने ये कहा कि दबाव भी है और ऑफर्स भी हैं, 20 करोड़ तक की ऑफर है, ये असद कैसर साहब क्लेम कर रहे हैं। क्या कोई 2-4 शख्सियात के नाम बताए जा सकते हैं सर कि जिनसे राबिता किया गया और जिनको ऑफर की गई 20 करोड़ की? देखिए, बात यह है कि जो ऑफरें हैं ना वो तो बेशुमार है, मैनेज को और तमाम लोगों को ही डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, किसी को भी नहीं छोड़ रहे, सिवाय फॉर एग्जांपल अब गौर को तो नहीं उन्होंने करना, या उमर अयूब साहब को या शेख वकास को, डेफिनेटली उनके घर भी रेड और सारा किया जा रहा है कि ये दबाव में आए और इस तरह से टूटें। लेकिन ओवरऑल ये सूरत हाल है, क्योंकि वो चाहते हैं कि नंबर उनके पूरे हों, जो भी हो, जमीन ऊपर कर दी जाए, आसमान नीचे कर दिए जाए, जैसे भी हो, जैसे भी मुमकिन हो हमने करना है, क्योंकि चोरी की हुई है ना, उस चोरी के ऊपर पर्दा डालना है। आप ये देख लें कि जो जमहूरियत के दावेदार थे, जो कहते जी कि हम आप ये है वो है, आज वही सारे मुसद्दे लेकर घूम रहे हैं। मुसद्दा किधर से आया है उन्हें खुद नहीं पता कि किस टाइम के ऊपर आया है, किसने ये ड्राफ्ट किया। उनसे पूछ लें ये किसने ड्राफ्ट किया है, तो वो कहेंगे कि फलां ने ड्राफ्ट किया, हुकूमत ने ड्राफ्ट किया। हुकूमत जो है वो बेखबर है। तो ऐसी चीज़ जो है इस मौके पर इसलिए लाई जा रही है। मैं जो बात मेरी जो है डिस्कनेक्ट हो गई, मैं बड़ा वसूख से कहना चाहता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाएंगे, फ़ौरन ही जो ही तरमीम होगी ये रेफरेंस भेजेंगे उस आईनी अदालत में, और क्योंकि वो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की मर्जी का चीफ जस्टिस होगा और बाकी जजेस होंगे, तो डेफिनेटली ये तो PMLN वाले और पीपल्स पार्टी वाले ये तो चाहते हैं कि उनके ऊपर पाबंदी लगे, जो बंदे इनके अगवा हो जाएं उनके ऊपर जो है कोई सदेबाब भी ना हो। क्योंकि ये खुद कहते हैं, जब भी अगवा के हवाले से बात करो तो ये कहते हैं जी कि हमारे साथ भी 18 में हमें भी अगवा किया गया। हाँ, ने कहो कि झूठे मुकदमात है सारा, वो कहते हैं हमारे साथ भी किया गया, ये नहीं उसके मजम्मत नहीं करते कि ये गलत है। हमारे दौर में बताएं कि किसी को अगवा किया गया हो, हमारे दौर में बताएं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई हो, हमारे दौर में बताएं कि इस तरह से डाका डाला गया फॉर्म 47 के मुताबिक। यानी आपको ये लगता है कि अगर आईनी अदालत बन गई तो उस अदालत के तनाजुर के अंदर आपकी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जाएगी, बैन कर दिया जाएगा, डीलिस्ट कर दिया जाएगा और ये जो है अपनी मर्जी के जजेस से करवाएंगे। बहुत शुक्रिया।